अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। अच्छा, कोई बात नहीं करूंगा। सबसे पहले मौसम देख लो और बारिश हो रही है इंडिया वालों, पानी आ रहा है। दूसरी बात, ये वीडियो देख लो जरा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। शर्म नहीं आ रही? क्यों शर्म आएगी? पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। भारत देश जिंदाबाद है नहीं है, और पाकिस्तान जिंदाबाद है नहीं। है। आपका नाम क्या होगा? कैफ। कैफ। पूरा नाम? कैफ, मोहम्मद कैफ। कहाँ से हैं आप? हाँ, कहाँ से हैं? मैं बिहार से। बिहार से। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि भारत देश में रहने के बावजूद आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो कि कैसे खत्म होगा पाकिस्तान? अच्छा, आप ये न्यूज बना रहे तो आपको शर्म नहीं आ रही कि क्या न्यूज बना रहा हो? हाँ, आपको शर्म नहीं आ रही है कि न्यूज बना के सबको फैला रहे हो हिंदू मुस्लिम के बारे में? हिंदुस्तान का समर्थन क्यों करना? आप पहले हमें जवाब दीजिए, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे। तुम जो बोल रहे हो, वहाँ भी आदमी है, यहाँ भी आदमी है, वहाँ भी मुस्लिम है, वहाँ भी हिंदू है, यहाँ भी हिंदू है, सब तो है इंसान। तो क्यों सबको खत्म करना? पहले ये बताओ, क्यों करना? सबको जिंदगी जीने का हक है, सबको हक है, तो क्यों खत्म करना? आप पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? कहीं आप जाओगे वहाँ, कहीं आपको खत्म कर दिया तो हो गया काम? आप पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? हाँ, करते हैं। अच्छा, ये वीडियो जो है इस बात का सबूत है कि इंडिया की आवाम हो या पाकिस्तान की आवाम हो, दोनों विजन रखते हैं, दोनों के ज़हन जो है मुताबिकत रखते हैं। ठीक है, ये बच्चा इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इस बच्चे की सोच जो है वो पढ़ी लिखी है। ठीक है, ये इंडियन बच्चा है और इस बच्चे ने जो एंकर को बातें कर दी है ना, उसके बाद कुछ रह नहीं जाता। क्योंकि चाहे मैंने आपको पहली वीडियो में भी कहा था कि इंडियंस हो या मुस्लिम्स हो, हम मुस्लिम्स हैं, हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तानी कभी भी नहीं आते बेचारे उन लोग जो लोग पहलगाम के किसी पार्क में घूमने आए हैं, उन पे क्यों गोलियां चलाएंगे? पहले हम इस चीज की मैं पहले ही वीडियो में भी मजम्मत कर चुका हूँ और इस मरतबा भी मैं कैटेगोरिकली इस बात को कहता हूँ कि ये गलत है, ये पाकिस्तान नहीं कर सकता। ये असल में अंदर के लोग हैं, अंदर की एजेंसियां हैं जो आपस में लड़वाने के लिए ये काम करती हैं और अवाम को खिलाफ कर देती हैं, ताकि अवाम के दरमियान जो है वो एक गैप रहे और इनकी जो आपस की जो भी चीज़ें हैं, कमिटमेंट्स हैं या जो भी फ़ायदे हैं वो पूरे होते रहें। इस बच्चे ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, हालांकि मैं तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कई इंटरव्यूज़ देखे हैं इंडिया के, जिसमें लोगों ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद या इंडिया जिंदाबाद जो वर्ड इस बच्चे ने बोले हैं। देखें, इंडिया में रहते हुए पूरी दुनिया के सामने इस बच्चे की हिम्मत है कि इस बच्चे ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा और हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा। हमारे यहाँ पे भी हम होंगे तो हम सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, लेकिन सल्यूट है इस बच्चे को कि इस बच्चे ने बहुत ही प्यारी और उम्दा बात की है कि क्यों लड़वाना है भाई, वहां पे भी इंसान है, यहाँ पे भी इंसान है, मारना क्यों है? ये मारने वाले लोग जो है वो कभी भी मुस्लिम्स और पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदुस्तान की जो मूवीज हम देखते हैं उसमें हमें उनकी सोच का भी पता चल जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि इंडियंस भी ऐसे हैं, लेकिन ये जो कुछ ऐसे अनासिर हैं जैसे कि मोदी साहब, ये मोदी साहब जो है ना वो पढ़े लिखे नहीं है। ये वो सही उस औरत ने कहा था कि ये चाय वाला है और पता नहीं तुम लोगों ने किसको प्रधानमंत्री बना दिया। अब यहाँ पे भी पाकिस्तान और इंडिया जो है वो मिलते जुलते हैं थोड़े बहुत, कि हमने अपने सरों पे उनको सवार कर लिए या उनको बिठा दिया ताजों पे जो इस काबिल नहीं है, जिनकी अपनी सोच ही नहीं है, वो किसी से सोच लेकर आगे डाइवर्ट करते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो इंडिया ने अब 12 पहल तो कर चुके हैं और उसके बाद जो है वो आपने उसके बैकड्रॉ, वो कहते हैं ना बैकड्रॉ देख ली है और नुकसानात जो हुए हैं वो बहुत मैं नहीं समझता कि वो होने चाहिए थे उनको भी या हमें भी होने चाहिए। तो बहरहाल जी, आपने पहल की, उस पहल में हम रोकते रहे आपको, आप नहीं रुके। और दूसरी बात, एक और वीडियो में देख रहा था कि फौजी की, उसने कहा जी मीम्स बना रहे हैं, आपको क्या पता 99 में क्या हुआ था, 71 में क्या हुआ था? भाई आपको नहीं पता 1965 में क्या हुआ था? और कारगिल का उस फौजी ने खास तौर पे जिक्र किया कि जी मीम्स बनाने वालों को तो ये पता नहीं है कि ये जंगें होती क्या हैं। आप पाकिस्तानियों की हालत देख लो, कारगिल में क्या हुई थी, कारगिल में क्या हुई थी हालत हमारी, कारगिल को तो दबोच लिया था पकड़ के। वो तो हमारे कुछ अवामिल, मैं क्या कहता हूँ कि कुछ अपने ही लोग होते हैं जो कि इन चीज़ों को
खराब करते हैं और अपने मुल्क के लोगों के खून का सौदा कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो मुशर्रफ था उसने पकड़ लिया था कारगिल में आपको गर्दनों से। लेकिन खैर ये बातें इस वक्त जेब नहीं देती। इंडिया वालों में खास तौर पे मोदी और उसकी फौज को मैं फिर कहूंगा कि उंगली ना करो, क्योंकि हम वो उंगलियां तोड़ देते हैं जो उंगलियां बेवजह और बिला वजह उठती हैं, और पाकिस्तान और इस्लाम खास तौर पे अमन का पैगाम देता है। तुम ये देख लो, हमारी जितनी भी अटैक्स हैं वो तुम लोग कर रहे हो, हम नहीं कर रहे, क्योंकि हमें हमारा इस्लाम जो है वो अमन का दर्ज देता है। हाँ, उसके बाद अगर अमन के होते हुए अगर कोई पहल करता है और फिर हमारा कुरान भी जो है वो ये हुक्म देता है कि इनकी गर्दनें उड़ा लो, इनके खून जो है इनके निकाल दो, उस वक्त तक निकालते रहो जब तक कि कोई बचे ना। ये हमारा इस्लाम कहता है, कुरान पाक कहता है। और जो अगर कोई बच गया इनमें से, उनको कैदी बना लो और उसके बस फिर हम सौदा करेंगे तुमसे। ठीक है कि नहीं? वो फिर इसीलिए हम सबसे पहले अमन, हम नहीं अटैक करते, हम वेट करते हैं। आ जाओ फिर, घुसो, घुस के मारो ना, घुस के मार रहे हो तुम यार, ना सोचो, तुम्हारी सोच ही नहीं है। ठीक है, ताकत मत दिखाओ। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।